भर्तियां हुई हैं ज़्यादातर बीएसपी में हुई हैं। एकल खिड़की का जो प्रावधान हुआ है वो बीएसपी में हुआ है। किसानों को जो तारबाड़ी कराई है बीएसपी ने खुद तारबाड़ी कराई है। किसानों को ट्यूबवेल के पाइप दिए हैं बीएसपी ने। ऐसा एक बता दीजिए कौन, मतलब बीजेपी वाले कहते हैं कि पकोड़े बेचिए, पकोड़े बेचने को आप रोजगार कहेंगे? एक बीटेक होल्डर एमबीए वाला व्यक्ति, आप उसको पकोड़े बेचने के लिए रोजगार कहेंगे आप उसको? तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ आपके राज्य में? तो आपके राज्य में तो ये सोचते हैं कि भाई पकोड़े बेचते रहो, बूट पॉलिश करते रहो और इनकी गुलामी करते रहो। बीजेपी वाले भाई रोजगार देना है आपको। अगर बीटेक होल्डर है तो उसको इंजीनियर दो, एमबीए है तो उसको मैनेजमेंट का पद दो, अगर वो बीटी से किए है तो उसको टीचर बनाओ। आपने कितने लोग भर्ती किए हैं इंजीनियर के? इनफैक्ट आपने जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनको खत्म कर दिया। गवर्नमेंट आज घर पे घुस के आपके बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है और माँ बहनों की इज्जत के रूबरू होते, और उसको रातों रात आपको हाथरस का कांड मालूम होगा, रातों रात आप बॉडी को जला दिया जाता है कि वो ना हो। किसानों पे सीधा सीधा गाड़ी चला दी जाती है। इस तरीके से जो अराजक तत्व, ये तो अंग्रेजों के जमाने में नहीं हुआ है। जिस तरीके से इस तरीके अपना विरोध आप कैसे करें, रोड पे चल रहे हैं किसान, शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, आपके नेता का लड़का आता है और किसानों को कुचलता हुआ निकल जाता है, फिर फायर भी करता है, उसको आप बचा रहे हैं। जनता इतना समझ चुकी है, जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए खुशहाली। आप पूरा देश को गिरवी रखे एक राम मंदिर बना दे रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं है कि जनता इसको नाम की है। यहाँ पे ये देश हो जाएगा पूरी तरह गुलाम अंबानी और अडानी के। अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथ में बीजेपी सरकार देना चाहती है। इसी के अनुरूप वो किसान बिल लेके आई है कि इन पे पूरा देश गिरवी रख दें। अभी आप देख लीजिए, आपका रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, आपके जीवन बीमा बिक गया, आप अभी धीरे धीरे आपके ये ओएनजीसी भी बिक जाएगा। मतलब पूरा देश बेचने को उतारू हैं, पूरा देश वो 2-4 लोगों की पूंजी पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। द न्यूज हिंद देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सद्दाम हुसैन। यूपी इलेक्शन 2022 का चुनाव नज़दीक आते ही चुनाव की जो प्रचार है वो सब तेज हो गया है। हमारे बीच में इंजीनियर प्रसन्न घोषणा जी मौजूद हैं, जो बीएसपी पार्टी से उम्मीदवारी का दावा कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले परिचय बता दीजिए अपना। नमस्कार सर, मेरा नाम प्रसन्न घोषणा है। शिक्षा से मैं इंजीनियर हूँ और पेशे से मेरा पेट्रोल पंप है। इसका क्या मुद्दा बनाने वाले हैं? आपकी पार्टी जो बीएसपी पार्टी है, वो राज्य में क्या मुद्दा, विशेष मुद्दा और क्षेत्र के मुद्दा है, थोड़ा ये हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, क्षेत्रीय मुद्दा तो बात की बात है, पहले राज्य के जो मुद्दा हैं, जो बीजेपी सरकार ने जो यहाँ से जीत लाने के पहले जो बनाए थे, वादे किए थे, वो सारे के सारे झूठे हैं। आपने कहा था, बीजेपी ने कहा था कि पेट्रोल हम 35 रुपये देंगे, डीजल हम और सस्ता देंगे। तो वो आज पेट्रोल डीजल की कीमत देख लीजिए आप। डीजल धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते 110 रुपये लीटर हो गया। फिर आप एक साथ 10 रुपये कम कर दें, क्या मतलब बनता है? आपका डीजल 65 रुपये से 110 कर दिया। इस तरीके का जो बगलराने की जो राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, कहा 15 लाख रुपए देंगे, किसी के खाते में 15 लाख आए क्या? हाँ, और कहा कि हाँ, एक मुद्दा और बीजेपी ने यहाँ पे बड़ा जोर तो कि यहाँ से रेलवे लाइन पास हो गई है, रेलवे लाइन बन गई है, तो यहाँ पे रेलवे का आर नहीं आया। और रेलवे लाइन, मेरी भी बातचीत होती है जो यहाँ के रेलवे के अधिकारी हैं, तो रेलवे लाइन ऐसे नहीं आती। ये बीजेपी वाले हमेशा झूठ बोल के राज करते हैं। रेलवे लाइन कभी आ ही नहीं सकती जब तक व्यवसाय ना हो। तो और उन्होंने कहा हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे यहाँ के राठ को, तो यूनिवर्सिटी बनी क्या? रेलवे लाइन का आपका आर नहीं आया, एक कोई सर्वे नहीं हुआ, झूठी खबर उड़ा देते हैं कि रेलवे लाइन का सर्वे हो गया है। कभी कोई सर्वे नहीं हुआ, कोई सर्वे क्या, प्रपोजल नहीं आया, बजट नहीं आया, तो कहाँ से यहाँ पे कुछ होगा? और बात करते हैं जो भी मुद्दे बीजेपी ने जो वादे किए थे, बीजेपी पूरी तरह से विफल रही है। रोजगार तो दिए ना बीजेपी ने, रोजगार तो दिया ना। 4 लाख अभी एक पर्चा है, उसमें जो राशन पटा करता है उसमें सभी लोगों को मिला है। नहीं तो आप 4 लाख दिए हैं, 4 लाख नहीं। रोजगार किसको दिया? रोजगार थोड़ा सा एक बता दीजिए कौन? मतलब बीजेपी वाले कहते हैं कि पकोड़े बेचिए, पकोड़े बेचने को आप रोजगार कहेंगे? एक बीटेक होल्डर एमबीए वाला व्यक्ति, आप उसको पकोड़े बेचने के लिए रोजगार कहेंगे आप उसको?
तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ आपके राज्य में? तो आपके राज्य में तो ये सोचते हैं कि भाई पकौड़े बेचते रहो, बूट पॉलिश करते रहो और इनकी गुलामी करते रहो। बीजेपी वाले भाई रोजगार देना है आपको, अगर बीटेक होल्डर है तो उसको इंजीनियर दो, एमबीए है तो उसको मैनेजमेंट का पद दो, अगर वो बीटी से किए है तो उसको टीचर बनाओ। आपने कितने लोग भर्ती किए हैं इंजीनियर के? इनफैक्ट आपने जो गवर्नमेंट कंपनियां हैं उनको खत्म कर दिया, गवर्नमेंट विभाग है वो खत्म कर दिए, आप प्राइवेट की तरफ देते जा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपकी नौकरी हो जाएगी, आगे चल के कुछ लोगों को, कुछ व्यवसायिक लोगों के हाथ में पूरा देश चला जाएगा। आप ये अच्छी तरह जान लीजिए, बीजेपी इस देश के लिए बहुत खतरे की चीज है। सरकार कह रही है ना कि प्राइवेट होगा तो और अच्छे से सुविधा मिलने लगेंगी लोगों को। ऐसा नहीं है भाई, सरकार के जो नवरत्न थे आप उनको बेचने को तुले हैं। आप सरकार के जो मतलब डिपार्टमेंट थे उन पे आप प्राइवेट कर रहे हैं। आप ये कैसे कह सकते हैं कि सरकार ही आप और अच्छा होगा? आप अभी देख लीजिए, अभी कोरोना काल में कौन सी प्राइवेट कंपनी ने काम किया है? सब सरकारी लोगों ने काम किया है जी। आप किया है। और जिस सरकार का जो प्राइवेटीकरण करने का मेन उद्देश्य है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो रिजर्वेशन दिया है एससी ओबीसी को, वो खत्म करने का उद्देश्य है। अगर ये प्राइवेट हो जाएगा तो उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा। ये सरकार का मेन उद्देश्य यही है। और प्राइवेट हो जाएगा तो प्राइवेट में वो अपने हिसाब से सैलरी देंगे, अपने हिसाब से काम करेंगे। देश का कुछ क्या रह जाएगा? जो भारत का क्या रह जाएगा? अगर यही बीजेपी 10 साल और आ गई तो यहाँ पे जो भारतीय रेलवे है या भारतीय जीवन बीमा निगम है या भारतीय जो भी भारतीय कंपनियां हैं, जो भारतीय निगम हैं, वो सारे के सारे बिक जाएंगे। सिर्फ भारतीय एक जगह रहेगा, वो भी भारतीय जनता पार्टी में, वो भी नाम की है। यहाँ पे ये देश हो जाएगा पूरी तरह गुलाम अंबानी और अडानी के। अंबानी और अडानी जैसे लोगों के हाथ में बीजेपी सरकार देना चाहती है। इसी के अनुरूप वो किसान बिल लेके आई है कि इन पे पूरा देश गिरवी रख दें। अभी आप देख लीजिए, आपका रेलवे बिक गया, एयरपोर्ट बिक गया, आपके जीवन बीमा बिक गया, आप अभी धीरे धीरे आपके ये ओएनजीसी भी बिक जाएगा। मतलब पूरा देश बेचने को उतारू हैं। पूरा देश वो 2-4 लोगों के पूंजीपति लोगों पर। कह रही है ना कि वो जो किसान से संबंधित बिल थे, किसानों को थोड़ा सा समझने में फर्क हो रहा है। किसानों को बेहतर बनाने के लिए है वो। तो किसानों को कोई बेहतर बनाने के लिए नहीं है। किसान, अगर ये किसान बिल पास हो जाता है, किसानों की जमीन पूरी गिरवी हो जाएगी। अंबानी अडानी अपने हिसाब से रेट तय करेंगे, एमएसपी सारी खत्म हो जाएगी। अंबानी अडानी अपने हिसाब से खरीद बिक्री करेंगे। आपकी जो मंडियां हैं ये बंद हो जाएंगी और जब हम उनसे मांग कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अंबानी अडानी हमारे वोटों से बने नहीं, किसान के वोटों से बने नहीं, वो पैसों के बने हैं। वो अपने हिसाब से रेट रखेंगे, अपने हिसाब से जमीन को गिरवी रखवाएंगे, अपने हिसाब से ही सब कुछ कराएंगे। और हम आज हमारे पास एमएसपी कम होती है, हम मुद्दा उठाते हैं, देश से जनता सरकार से मांग करते हैं, उनसे कोई मांग नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हमारे वोट से नहीं बने। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है वो उससे हम सरकार बनाते हैं, ना कि पूंजीपति बनाते हैं। और ये पूंजीपतियों की पार्टी है, पूंजीपतियों के हिसाब से ही पूरा पार्टी चल रही है। और माननीय मोदी जी पूंजीपतियों के हिसाब से ही देश चलाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, हम राम मंदिर बनाएंगे, और बनवा भी दिया। क्या ये आगामी चुनाव में मुद्दा होने वाला है? इसका मुद्दा तो देखिए, जनता इतना समझ चुकी है। जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए खुशहाली। आप पूरा देश को गिरवी रखे एक राम मंदिर बना दे रहे हैं, तो ये मेरे हिसाब से तो नहीं है कि जनता इसको ना समझेगी। आप पूरे देश को बेच के एक राम जी का मंदिर बनवा दे रहे हैं, तो और राम जी के मंदिर में कितना घोटाला हुआ है, कितना ये हुआ है, ये तो आपसे वाकिफ होंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इस चीज को ज्यादा महत्व देगी। आप पूरे देश को देश को बेचकर आप राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। ये भगवान राम ने भी नहीं कहा कि पूरे देश को आप बेच के, पूरे देश को गिरवी रख के आप मेरा मंदिर बना। मंदिर एक आस्था का विषय है, उसको आस्था में रखिए, ज्यादा बेहतर होगा। राजनीति में ना लेके आइए, ज्यादा अच्छा। प्रसन्न जी, अभी बात हुई थी कि वर्तमान की जो सरकार है रोजगार में फैल रही, महंगाई में फैल रही। सरकार तो बीएसपी की भी पहले रही, क्या बीएसपी ने ऐसे क्या विशेष किया था कि जनता इस बार फिर से वापस आके बीएसपी में ही वोट देगी? आप देख लीजिए, बीएसपी में जो रोजगार हुआ है, जो बीएसपी में जो भर्तियां हुई हैं,
ज़्यादातर बीएसपी में हुई हैं। एकल खिड़की का जो प्रावधान हुआ है वो बीएसपी में हुआ है। किसानों को जो तारबाड़ी कराई है बीएसपी ने खुद तारबाड़ी कराई है। किसानों को ट्यूबवेल के पाइप दिए हैं बीएसपी ने। एक समय जो बीएसपी के समय पे ये एम्बुलेंस जो है, जो एम्बुलेंस सपा के सरकार में आई थी। नहीं, जो स्वचालित अस्पताल, जो महामाया स्वचालित अस्पताल जो दिया था, जो ये शुरुआत बहन जी ने की थी। इसके बाद फिर कोई भी कुछ करे। और जो कॉरिडोर का जो वो है वो बीएसपी ने किया है। आप नोएडा में चले जाइए तो एक बढ़िया सा पार्क दिखता है कि विकास हुआ है। मेट्रो जो है, मेट्रो का प्रावधान बीएसपी लेके आई, फिर उसको आगे सपा ने बढ़ाया। आज ये फीता काट के अपनी मेट्रो बना रहे हैं। जो विकास के जो नींव डाली है वो बीएसपी ने डाली है। रोजगार आप देख लीजिए, रोजगार सबसे ज्यादा बीएसपी में हुए हैं। आम जनता सुरक्षित रहती है तो बीएसपी सरकार में रहती है। आप देख लीजिए, किसी भी टाइम पे कहीं भी कोई भी व्यक्ति आ जा सकता है। आज की डेट पे नहीं है। आज घर पे घुस के आपके बलात्कार हो रहे हैं, लड़कियों को जिंदा जलाया जा रहा है और माँ बहनों की इज्जत के रूबरू होते, और उसको रातों रात आपको हाथरस का कांड मालूम होगा, रातों रात आप बॉडी को जला दिया जाता है कि वो ना हो। किसानों पे सीधा सीधा गाड़ी चला दी जाती है। इस तरीके से जो अराजक तत्व, ये तो अंग्रेजों के ज़माने में नहीं हुआ है। जिस तरीके से इस तरीके अपना विरोध आप कैसे करें, रोड पे चल रहे हैं, किसान शांतिपूर्ण ढंग से चल रहे हैं, आपके नेता का लड़का आता है और किसानों को कुचलता हुआ निकल जाता है, फिर फायर भी करता है, उसको आप बचा रहे हैं। डीएम ने रातों रात वहाँ की लड़की को जला दिया, रातों रात सबूत मिटा दिए। ये इस तरीके की राजनीति, आप कौन सी राजनीति कर रहे हैं? संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। संविधान पूरी तरह खतरे में है। आप बीजेपी राज्य जहाँ भी देख लीजिए, उनका अगर बीजेपी को बहुत गहराई से देखा जाए तो उनका मेन खतरा संविधान है। वो संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो मेरी अपील है सभी लोगों से, संविधान को बचाएं। और बीएसपी जो सरकार है वो नहीं, बीएसपी कहते हैं, लोग कहते हैं कि बीएसपी तो कुछ बीएसपी मान लीजिए या समाजवादी पार्टी मान लीजिए, कुछ खास विशेष जाति के लोगों की पार्टी है, इसके अलावा किसी को कोई विकास नहीं होता। नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी के लिए नहीं कहूँगा। समाजवादी पार्टी तो हो सकती किसी जाति विशेष की होगी, लेकिन बीएसपी तो हमेशा से सर्वजन हटाए सर्वजन सुखाए की नीति चलती रही है। और बीएसपी से विरोध वही लोग करते हैं जो गरीबों को सताते हैं, दलितों को सताते हैं। अगर जिसे दलितों को नहीं सताना है, गरीबों को नहीं सताना, वो बीएसपी का विरोध नहीं करेगा। जो उनके जस्ट अपोजिट भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नारा था, सबका साथ, नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है हम सबको लेकर चल रहे हैं, चाहे निम्न कोटि के लोग हों या उच्च कोटि, सबको साथ में लेकर चल रहे हैं, समान व्यवहार कर रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये नारा दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो किसका विकास हुआ? कितने लोगों का विकास हुआ? आप बता दीजिए। किसी एक, मतलब अगर सामाजिक तौर से देखा जाए तो किसी समाज का विकास नहीं हुआ। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों का विकास हुआ है। जो अगर तुम्हें विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो, नहीं तो आपके ऊपर सीबीआई उनकी, सीआईडी उनकी, उस तरीके से उनका पतन कर रहे हैं। और किसी भी ना धर्म का विकास हुआ है, ना जाति का विकास हुआ है, किसी भी व्यक्ति का विकास नहीं हुआ। सिर्फ विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी का ही लोगों का विकास हुआ। इसके अलावा पूरा क्षेत्र हमारा, पूरा देश हमारा बर्बादी की कगार पर है। ठीक है।